बजट बन रहा हो ना कि जी हमने आवाम के लिए बजट बनाना है, तो फिर आप और हम ये सोच सकते हैं कि जी बजट बड़ा मुश्किल है। जो अपोजिशन लीडर हैं हमारे उमर अयूब खान, ये वज़ीर थे इमरान खान साहब के साथ, बड़ी कुर्बतें थी सबकी। तो शिबली फराज साहब वज़ीर इत्तलात थे और बजट चल रहा था, तो उन्होंने 8-10 लोगों को इस्लामाबाद के एक होटल में बिठाया, खाना खिलाया। कोरोना भी चल रहा था, फासलों पे बैठे थे सारे, होटल खुले हुए थे। तो क्या मसला था कि जी स्टेट बैंक को आप कैसे खुद मुख्तार कर रहे हैं, यानी IMF की निगरानी में दे रहे हैं। तो उन्होंने 2.5 घंटे इस बात पे लगाए कि हम कानून बना रहे हैं, हम जब चाहेंगे बदल देंगे, लेकिन एक दफ़ा तो ये करना पड़ेगा। ये मैंने मिसाल इसलिए दी, ये ऐसा ही था जब अमेरिका के साथ जनरल मुशर्रफ मरहूम ताउन करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो मैंने उनसे सवाल किया कि ये जो आज आप इंटेलिजेंस के 7 पॉइंट लेके बैठे हैं, शेयर कर रहे हैं कि जनाब हम अमेरिका के साथ चलेंगे, तो जिसको आज हम जहाद कश्मीर कह रहे हैं, ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो क्या कल को हम इसको बर्दाश्त कर सकेंगे? और उस पर वो फट पड़े थे। लोगों को तो नौकरियों से निकलवा दिया जाता था। अल्लाह ताला ने हमारे इदारे पे भी करम किया, हम पे भी किया, हम अपना काम करते रहे। इस इदारे में नहीं था मैं उस वक्त, तो बड़ा उनका तूती बोल रहा था कि ये क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जवाब नहीं होता जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ये IMF हो, ये बजट हो, हम सब मांगे तांगे पे चल रहे होते हैं। जब हमारे पास अपना कुछ है ही नहीं कहने को और लेने को और देने को, तो फिर बात दुरुस्त है। फिर ये बजट इसी तरह है जिस तरह पहले आते थे। जब आप IMF की निगरानी में मौजूद होते हैं तो फिर आप बजट अपनी मर्जी से नहीं दिया करते। फिर आपको वो बताते हैं कि जनाब ये कर्ज़ों के बदले में जो सिर्फ कर्ज़ों का सूद पे करना है आपने, तो ये नया कर्जा इस सूरत में मिलेगा। ये जिसको बेल आउट पैकेज कहते हैं, इमरान खान उस वक्त कहते थे ये हमें पैकेज मिला है। आपको याद होगा उनकी पहली जो कौम से तकरीर थी ना कि मुझे सऊदी अरब से इतने का पैकेज मिला, वो इस तरह बता रहे थे UAE से कि जैसे वो जो है ना नवाज शरीफ को $1.5 अरब शाह अब्दुल्ला ने दिया था, वो पाकिस्तान के खजाने में डला था। ये नहीं था कि इसके ऊपर आपको इतना सूद भी देना है, कर्जे देने हैं कि वो रखना है। ये रिवायत चली आ रही है। तो हर अपोजिशन लीडर की और हर वजीर आजम की एक ही तकरीर होती है बहुत सालों से, क्योंकि हमारे पल्ले ही कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे। अब आप पीपल्स पार्टी की बात करें, देखिए पीपल्स पार्टी ने अगर वोट नहीं करना ना, तो वो ऐलान करे कि हम PTI के साथ खड़े होके इस बजट के खिलाफ वोट देंगे। कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहने की। अपने सदर साहब से कह दें कि शहबाज शरीफ से कहें कि अब मेरी पार्टी आपसे हट गई है, बिलावल भुट्टो मेरा चेयरमैन है, गो के उन्होंने बता दिया था कि चेयरमैन, अब उन्होंने दूसरी छोड़ी है, तो मैं आपसे कहता हूं इत्तेमाद का वोट ले लें, बात खत्म। सही, मतलब एक लफ्जी कहानी है ना, ये कोई लंबी मोहब्बत की कहानी नहीं है। सदर साहब कह दें कि आप इत्तेमाद का वोट लीजिए, मेरी पार्टी आपको वोट नहीं दे रही, खत्म। सारे किस्से खत्म हो जाएंगे। ये मतलब कोई बात नहीं है ना। ये है PSDP में हिस्सा, सूबे मरकज सब यही धंधे कर रहे हैं कि आप कैसे कर रहे हैं भाई, आप किसी को कैसे सुना रहे हैं। जैसे हमारे वजीर आला KP कल एक वो लेके चल पड़े कि प्रेशर उनके अपने मीडिया और सोशल मीडिया ट्रोल्स का था, और वो आगे जी बिजली कम कराने और फलाना करने, क्योंकि उनके लोग कह रहे थे कि आप मिले हुए एस्टेब्लिशमेंट के साथ। उन्होंने उस तासुर को भी तोड़ना था, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर था, वो विफाक के इदारों पे चढ़ दौड़े। आप बताएं कि हम कैसे कोई काम कर रहे हैं। यही हमारी हुकूमतों की कहानी है, यही डड्डू बजट होते हैं, यही हमारे साथ बहस होती है। मैं और आप, हम सब जो बैठे हुए हैं और जो सुन रहे हैं, जो तनख्वाहदार मुलाजमीन है, हमसे तो ये जबरदस्ती पैसे ले लेते हैं। शायद हमें भी कोई इख्तियार दे दे ना कि आप एट सोर्स नहीं काटेंगे, तो हमारे पास भी बहुत हीले बाने होंगे। जैसे हमारा कोई ताजिर टैक्स देने के लिए तैयार ही नहीं, वो कहता है हादा मिन फजले रब्बी, लेकिन टैक्स मैंने नहीं देना, जो मर्जी हो जाए। ये नहीं हो सकता कि मैं टैक्स दूंगा। वो बिल्कुल लेजर बुक, अलग अलग कहानियां, किस्से कहानियां बनाए हुए होते हैं सब के सब ने। हमारा बड़ा जमींदार वो ज़राअत के शोबे में छुप जाता है, वो कहता है मैंने टैक्स नहीं देना। हमारे में से कोई है जो खुद टैक्स देना चाहता है? सही, मतलब मैंने तो कह दिया कि मेरे से तो आप तब ले रहे हैं जब आप एट सोर्स काट लेते हैं। मुझे देंगे तो मैं भी बता दूंगा कि मेरे से आप कैसे टैक्स काट लेंगे, और मेरे ऊपर आप टैक्स पे टैक्स डाल रहे हैं। जैसे सूद पे सूद देने के लिए कर्जे ले रहे हैं, वो सारे हमारी जेबों से लेने हैं। यही वो मसला है अवाम का कि भाई ना गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता है, ना अपोजिशन ये बता रही है कि आप ये काम कर लो, तो हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे कि जी आप। आपको लगता है कि हुकूमत के लिए चैलेंज साबित होगा? दुआ, जैसे वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की हमेशा एक ही तकरीर होती है, उसी तरह अवाम की भी हमेशा एक ही तकदीर होती है, और ये उस पर लिख रहे होते हैं। उमर अयूब साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। मुझे बड़ी खुशी होती कि बतौर अपोजिशन लीडर जो उन्हें मराहत मिल रही हैं, वो तो एटलीस्ट छोड़ने का ऐलान करते कि जी ये चूँकि बहुत मुश्किल है। लेकिन चूँकि ये सारे अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता
वो देखें ना, बार बार वो कल या परसों कमालिया में भी वजीर खजाना साहब यही कह रहे थे कि जी वो क्या करें, मतलब क्या करें यार, हम पे ही आपको टैक्स लगाना है। आप जरा अगस्त के ये बड़ा इस वक्त गुडी गुडी सिचुएशन बनी हुई है कि अब कमाल है जी, महंगाई हमने कंट्रोल कर ली, रोटी बड़ी सस्ती मिल रही है। अगस्त के पहले हफ्ते में मैं पूछूंगा इन सब से, ये जो आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं ना सारे, जब वो इम्प्लीमेंट होनी शुरू होंगी चीज़ें, महंगाई जब उसका अल्टीमेट आगाज होगा, हमारी सैलरीज कम होंगी उस दिन जब हम 1 अगस्त को लेके जा रहे होंगे, और जब आप मार्केट में जाएंगी आपको लग पता जाएगा, पता नहीं लगेगा, लग पता जाएगा कि हुआ क्या हमारे साथ। ये सब फ्रॉड है। वो हमें बेच रहे हैं जी को, हम वजारतें बंद कर रहे हैं, महकमे बंद कर रहे हैं। भाई वो पहले बंद करते, उसके बाद आप हमसे बात करते, आप अपनी मराहत कम करते, मतलब वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़वा के आपने सब कुछ आपने बढ़ा ली, मतलब वो ठीक हो गया, आपकी ब्यूरोक्रेसी भी आपके साथ सेट है, और जितने इदारे हैं वो मुतमईन हो गए कि जी ठीक है ये ठीक हो गया। और एट द एंड ऑफ द डे आप और मैं इनको नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी से मैं सिंपल ये कहूंगा कि ये मुनाफकत छोड़े, हुकूमत का हिस्सा बने, वजारतें ले, उसके बाद उस पर इस तरह से तनकीद नहीं होगी। फिर जाहिर है ओनरशिप होगी, वो कहेंगे जी मजबूरी है हम ये कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से बाहर बैठ के आप वजारतें भी नहीं ले रहे और आप मतलब शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इस मुल्क की सबसे बड़ी ऑपोजिशन आप हैं, आपको सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है जो PMLN आप मतलब बातें कर रहे हैं ना जी, और ये फैक्ट है कि ये सब कुछ, और ये हद के इज्जत बिल पे भी फजूल वजाते हैं। आज वो नईम अशरफ भट्ट ने फिर वो हनीफ अब्बासी को पकड़ लिया, वो बता रहे हैं कि भाई हम तो तयशुदा बात थी, एक एक चीज तय करके आगे बढ़े थे। रोला सिर्फ ये है कि आप ये मुनाफकत ना करें। अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, आपको लगता है कि इस बजट में गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए कुछ नहीं, तो आप आज ही ऐलान करें कि जी हम इस बजट को वोट नहीं दे रहे, लेकिन आप नहीं करेंगे। सही, आपने बजट को वोट भी देना है और अपने वोटर को मुतमईन करने की कोशिश भी करनी है। तो बिलावल साहब, आज शहबाज शरीफ साहब से अभी मुलाकात सुना था 7 बजे होनी है, जब भी आपकी मुलाकात होनी है उनसे हाथ मिलाएं, उनसे कहें जी आए मिलके हम ये हुकूमत चलाते हैं, हमें अच्छी अच्छी वजारतें कुछ चाहिए वो दे दें, और उसके बाद आपकी डिमांड पूरी होगी। मतलब डिमांड्स तो आपकी फिर भी पूरी नहीं होंगी ना, बाद में भी आप ब्लैकमेल तो करते रहेंगे, लेकिन उसका हल यही है कि आप हुकूमत का हिस्सा बन जाएं। हमें ये बताने की कोशिश ना करें कि आप गवर्नमेंट की बहुत अपोजिशन कर रहे हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी। चलें फैसल साहब, ये पहले भी जब एतराज किया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। जी आमिर साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैं वजाहत कर दूं, मेरी लाइन ड्रॉप हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब अयाज साहब बोलना शुरू हो गए। वो लोगों को ये लगेगा कि पता नहीं मैं वैसे ही लगा हुआ हूं। हाँ। लाइन ड्रॉप हो चुकी थी, मेरा स्पीकर इधर से आवाज जा रही थी, आ नहीं रही थी। बिल्कुल जी, वो मुझे भी बाद में प्रोड्यूसर साहब ने बताया।